वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सोहेल और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, आप सब ने तारीख़ इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले के 3 मशहूर बुतों का जिक्र तो सुना होगा, लात, मनात और उज़्ज़ा, लेकिन उसकी मुकम्मल तफसील से बहुत कम लोग आगाह है। अरब के लोग गुमराह ज़रूर थे, लेकिन बहुत ज़हीन और समझदार थे। तमाम तर वहशियानापन और खून नेज़ी की फितरत के बावजूद बहुत ही ज़ेरिक और मुंतका अंदाज फ़िक्र रखते थे। ये लोग बुत परस्ती के जानिब क्यों राग़िब हुए, ये एक सोचने वाली बात है। मैंने तारीख़ के इस सच को खंगालने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें सामने आई। जैसा कि आप जानते हैं कि लात, मनात और उज़्ज़ा के तीनों बुत खाना काबा में रखे हुए थे, जिनको फ़तह मक्का के दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़कर खाना काबा से बाहर फिकवा दिया था। लेकिन अब आपको तारीख़ की एक नई बात बताता हूँ जिस पर मुसलमान गौर करने के बजाय आगे निकल जाते हैं। ये बुत जो खाना काबा में नस्ब थे, उनको आप अलामती या डमी बुत कह सकते हैं। असल बुत जिनके मंदिर बने हुए थे और उन बुतों की पूजा की जाती थी, वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे। जिन बस्तियों में इन बुतों के मंदिर बने हुए थे, इन बस्तियों के इर्द गिर्द के रहने वाले अरब या मंदिरों में आकर इन बुतों की इबादत करते, इनके चढ़ावे चढ़ाए जाते, यहाँ तक कि इन बुतों के सामने जानवर की कुर्बानी की मन्नतें पूरी की जाती। इनके सामने कुर्बान गाय बनी हुई थी, जहाँ जानवरों को लाकर ज़बह किया जाता। हैरत अंगेज़ बात थी कि इन बुतों को मानने वालों की तादाद में इजाफा ही होता चला जाता। ये हैरान कुन बात थी कि इस कदर ज़हीन अरब इन बेजान बुतों की इबादत पर कैसे लग गए थे। इन बुतों में ऐसा क्या था कि इनको पूजने वालों की तादाद में कमी के बजाय इजाफा ही होता चला जा रहा था। ये बुत इन अरबों को ऐसा क्या दिखाते थे कि ये अरब इनकी इबादत पर मजबूर थे। लात, मनात और उज़्ज़ा ये तीनों देवियाँ थीं। इनके बारे में मशहूर था कि ये अल्लाह की बेटियाँ हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अरबों के यहाँ ये बात बहुत मशहूर थी, इसलिए इनको अल्लाह की बेटियाँ करार देकर इनकी इबादत की जाती थी। ये तीनों ज़माना बुत पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इन बुतों के साथ 3 शयातीनी चुड़ैलें मुंसलक। लफ्ज़ चुड़ैल आप दोस्तों को आसानी से समझाने के लिए इस्तेमाल किया है। दरअसल ये शयातीन की नुस्वानी सनफ यानी फीमेल शयातीन थी। ये बुतों में घुस जाया करती और अपने सामने सजदे करने वालों को मुखातिब करके इनसे बातें करती थी। क्योंकि ये शयातीन जिन्नात, इसलिए उन लोगों को जब इनके नामों से पुकारती और उनके मसाइल पर बात करती तो सुनने वाले अपने ज़ाती मसाइल जिनसे सिर्फ वो खुद आगाह होते परेशान हो जाते और सोचने लगते कि ये बुत वाकई नौज़बिल्ला खुदा के बेटियों के ही बुत होंगे। इन बुतों की देखभाल और लोगों को उनकी इबादत के तरीके सिखाने के लिए मंदिरों में पुजारी हुआ करते थे, जो लोगों को गुमराह करते और उसके बुतों पर चढ़ावे की अशिया समेटते। इस तरह गुमराही का यह खेल जारी था। लात, मनात और उज़्ज़ा को सबसे ज़्यादा माना जाता था, लेकिन इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जिसे बुलंद मकाम हासिल था उसका नाम उज़्ज़ा था। लफ्ज़ उज़्ज़ा इज़्ज़त से निकला है, जिसके मायने सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त के है। उज़्ज़ा का यह बुत खराज नामी एक बस्ती में वाक़ था। ये बस्ती वादी नुजला में सौक अकास के करीब वाक़ थी। ये वही मकाम है जिसके करीब जिन्नात की एक जमात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दावत इस्लाम देकर मुसलमान किया था। उज़्ज़ा के बुत का एक शानदार मंदिर बनाया गया था। इस मंदिर में दोबिया अस्विनी नामी एक पुजारी उज़्ज़ा के बुत की देखभाल और खिदमत करता था। मंदिर के सामने थोड़े फासले पर झाव के 3 दरख्त, उर्दू में इस दरख्त को झाव कहा जाता है और अरबी में असल कहते हैं। ये खुदरू सहराई पौधा होता है, उजाड़ और बयाबान सहराओं में पैदा होता है। इसके पत्ते इंतहाई कसीले और कड़वे होते हैं। इसकी टहनियों से टोकरियां बनाई जाती है। झाव के इन दरख्तों पर उज़्ज़ा का बसेरा था। इस बारे में किसी को इल्म नहीं था कि वो उज़्ज़ा बुत जिसकी पूजा की जाती है एक शैतानी ताकत जो इन दरख्तों पे रहती थी, जो इसके मंदिर के करीब थे। जब कभी लोग इसकी पूजा और चढ़ाव और मन्नतों के लिए आते थे तो वो मंदिर के बुत में दाखिल होकर बोलती थी, लोगों के मसले अपने शैतानी कुव्वतों से हल करती थी और उनको भटकाती थी। इसका आका शैतान इसके अमल से खुश होता था। जब मक्का फतेह कर लिया गया तो कुछ दिनों बाद बुतों की शामत आ गई। खाने काबा में रखे हुए बुत तोड़े जाने लगे और असल सच्चे रब का नूर चमकने लगा। खाने काबा से बुतों को हटाने के बाद मुख्तलिफ देहातों बस्तियों में बने मंदिरों के बुतों की बारी आ गई। छोटे मोटे बुतों को तबाह करने के बाद उज़्ज़ा की बारी आ गई। 25 रमज़ानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तलब फरमाया। इंसानी तारीख के सबसे काबिल तरीन जनरल हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उज़्ज़ा की तबाही का मिशन सौंपा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि उज़्ज़ा के मंदिर के करीब 3 झाव के दरख्तों में से एक को जाकर काट दे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर खराज बस्ती में पहुँचे। मंदिर को तलाश किया और उसके करीब वाक़ झाव के दरख्तों में से एक को काट दिया और वापस आ गए। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्त काटने का हाल बताया
उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ खालिद, जब आप दरख्त काट रहे थे तो उस दौरान कोई वाक़या पेश आया? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई भी वाक़या रोनुमा होते हुए नहीं देखा। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप दूसरा दरख्त भी काट दीजिए। एक बार फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पहुँचे और दरख्त काटने के बाद वापस हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्त काटने का अहवाल बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तफसील से पूछा, ऐ खालिद, इस बार जब आप दरख्त काट रहे थे तो इस बार कोई वाक़या पेश आया? हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बार भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरे दरख्त को काटने का हुक्म देकर भेजा। तीसरी बार जब हज़रत खालिद वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे दरख्त के करीब उसे काटने की नीयत से पहुंचे तो देखा कि एक शैतान औरत बरहना हालत में बाल फैलाए हुए है और गुस्से में अपने दांत पीस रही है और शोले बरसाती आंखों से हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घूरने लगी। अचानक मंदिर का पुजारी बुलंद आवाज़ से पुकार कर बोला, उज़्ज़ा, खालिद को कत्ल कर दे। अगर तूने खालिद को कत्ल ना किया तो आज तू जलील व रुस्वा हो जाएंगी। उज़्ज़ा हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जानी पड़ी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार निकाली और अल्लाह का नाम लेकर उज़्ज़ा पर हमला कर दिया। पहले ही वार में उज़्ज़ा का सर तन से जुदा हो गया। उसके ज़मीन पर गिरते ही उसका जिस्म जलने लगा। थोड़ी देर बाद आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने कोयले का एक ढेर पड़ा हुआ था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसे कत्ल करने के बाद उसके बुत के भी टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद मंदिर के मुहाफिज को भी कत्ल करके वापस रवाना हुए। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा किस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उज़्ज़ा थी, अब ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। इसकी दोबारा अब पूजा नहीं होंगी और यूँ सदियों तक पूजी जाने वाली शैतानी ताकत का खात्मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो से आप महरूम ना रहें। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।